प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जिन्हें मुझे और आपको संभाला और नया दिन, नई रोशनी, नया प्रकाश दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। जब यहाँ 27 तारीख को होल नाइट थी तो मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। और उस टाइम, उस दिन एक बहन मेरे पास आई और मैंने उनसे बोला कि दीदी आप प्रार्थना करिए ताकि हम शाम की तैयारी भी कर सकें। तो कहने लगी जब आप अभी नहीं सुन रही तो शाम के क्या सुनोगी। मैंने कहा नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ संगति में हम जब जाएंगे तभी हमें परमेश्वर आशीष देगा। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस दिन, उस रात, जहाँ जितने लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको संभाला। हालेलुया। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। जब रात में यहाँ आराधना प्रार्थना चल रही थी और खुदा के खादिम बोल रहे थे कि देखना 3 चीज़ें इंसान को पवित्र आत्मा मतलब मिलने से रोकती हैं। तो एक शर्म और एक हमारी बुद्धि और एक डर जो हमें सच में रोकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और फिर वो कहने लगे कि एक पाप की लिस्ट सामने आएगी। तो मैंने कहा प्रभु पाप तो निरंतर इंसान करता रहता है। भजन संहिता 51 में लिखा है, राजा दाऊद कहता है कि मेरी दृष्टि में निरंतर पाप रहता है और परमेश्वर केवल मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है। सच में प्रभु तो पाप तो हमारी दृष्टि में निरंतर रहता है। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। उस टाइम मैंने कहा पवित्र आत्मा मेरी सहायता मदद कीजिए ताकि मैं आपको समझ सकूं, आपकी बातों को समझ सकूं। मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। जब यहाँ हम लोग बैठे थे और दुआ प्रार्थना चल रही थी तो सच में मेरे सामने वो लिस्ट सच में आ रही थी पाप की, गुनाह की। तो मैंने कहा हाँ पवित्र आत्मा ये तो हमसे हुआ है और अब हम चाहते हैं कि इसे छोड़ दें, लेकिन हम अपनी बुद्धि और अपनी अकल और अपने बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि हमारे सामने पाप आते हैं, हर एक गुनाह आता है। और अब जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरण में रहते और अपने अपने गुनाह और अपने पापों को जब मान लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हम पर दया करते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का सच में धन्यवाद देती। तो उस टाइम परमेश्वर ने, मेरे रोंगटे खड़े खड़े हो रहे थे और मुझे अन्य भाषा बोलने का शब्द मिल रहा था और मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोले जा रही। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। और मेरे अगल बगल में इतने लोग बैठे थे, मुझे वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे। बस एक मन, एक आत्मा, एक चित्त होकर हम प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती कि सच में उस रात परमेश्वर की सामर्थ ने मुझे छुआ। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि मैं अपने आप को जांचने पाई, अपने आप को देखने पाई। तब भी शैतान हमें भटकाता रहता है। सच में खुदा के खादिम बोलते कि शैतान अपना इंजेक्शन लगाता हो। तो उस टाइम में सोच रही थी कि प्रभु डॉक्टर तो लगाते हैं लेकिन शैतान कहाँ से लगा सकता है। सच में लगाता है, हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती। वचन में लिखा है रोमियो 6 में कि तुम शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। हालेलुया। तो सच में हम कोशिश करते हैं कि आत्मा की अगुवाई में चलें, लेकिन हमें शैतान हर घड़ी, हर पल, हर क्षण भटकाता है, इतना उलझा देता है कि हम समझ नहीं पाते। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हमें संभालती है। और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि वचन ही है जो हमें संभालता है। रोमियो उसके आयत में लिखा है, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या कलेश, क्या उपद्रव, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या सामर्थ, क्या ऊंचाई, क्या गहराई परमेश्वर की सामर्थ से हमें अलग कर सकेगी, परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकेगी। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती। मैं जितना प्रभु के पीछे चलना सोचती, शैतान उससे आगे, मेरे आगे आगे भागता और मन पे बैठता है, ऐसी जगह बैठता है कि हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती। फिर मैं जब वचन पढ़ती, प्रार्थना करती तो मुझे समझ में आता कि वो सच में हमें भटकाता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती और मैं वचन से पढ़ूंगी। और जब मंगलवार को मेरे यहाँ मीटिंग थी और इस वचन से मुझे आशीष मिली, मैं बहुत दुख में थी, बहुत चिंता में थी, तब भी परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी। फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत में, मैं तो यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि सच में
जब हम परमेश्वर में रहेंगे तो हम एक मन रह सकते, एक चित्त रह सकते, एक प्रेम रह सकते और एक ही मनसा रह सकते। और सच में मैं सोच रही थी कि प्रभु एक ही मनसा क्या है, ये समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जब उस होल नाइट में आई तो मुझे समझ में आया कि एक ही मनसा है। रोमियो 8 की 26वीं आयत में लिखा है कि तुम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन आत्मा आप ही आहें भर भर के जो हमारे बयान से बाहर है। हालेलुया। तो सच में हमारी सहायता मदद हमारी परमेश्वर की आत्मा करता है, तब हम समझ पाते हैं कि प्रभु हमारे लिए कितना कुछ करना चाहता है। लेकिन सच में परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती, मुझे बहुत आशीष मिली, इसके लिए धन्यवाद देती। और सच में जब खुदा के खादिम इस बात को बोल रहे थे कि अब मैं दान नहीं लूँगा, खुदा के लोगों सच में हम खुदा के खादिम को नहीं देते, दान हम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। सच में मैं अपने मन में इस बात को मैंने जब शुरू से लेके एंड तक मैंने इस बात को सोचा कि कभी खादिम को नहीं देती, लेकिन मैं अपना दान देती तो परमेश्वर को देती। हालेलुया। तो कितना लोग देते हैं, तो एक अच्छे मन से एक अच्छी इरादा से दें तो प्रभु उस पर आशीष देता है। सच में खुदा के खादिम दुआएं करते हैं तब हमारे घरों में आशीष आती है, हमारे परिवारों में आशीष आती है। और लोग सोचते हैं कि हम दान देते हैं तो खादिम खाता है, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती कि उस पर परमेश्वर की आशीष रहती है। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, तो दान हम कुड़कुड़ा के ना दें, बड़बड़ा के ना दें, एक अच्छी मनसा से दें तो हमारे घरों में भी आशीष आती है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, तमाम आशीषों के लिए, क्योंकि मेरा खुदावंद यीशु मसीह स्तुति के योग्य और महिमा के योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम तालियों को बजाएंगे प्रभु की महिमा।